इधर पाकिस्तान में 4 लोगों को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उन चारों लोगों पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान के अपमान का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट की, जिसके बाद रावलपिंडी की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध को 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 20 साल के उन चारों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी गई। आरोप है कि उन चारों ने फेसबुक पर कुरान के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी, जिसके बाद पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन के हालात के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनकी ही पार्टी के कुछ बुजुर्ग नेताओं ने फटकार लगा दी। चीन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए उनकी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने शी जिनपिंग सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार माना और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जापान के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुजुर्ग नेताओं ने शी जिनपिंग को चेतावनी दे दी और दो टूक कह दिया कि अगर चीन में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल ऐसे ही चलती रही तो उनकी पार्टी जनता का समर्थन खो देगी। जापान के मीडिया के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पुराने नेताओं ने शी जिनपिंग से साफ शब्दों में कह दिया कि उनके तरीकों से देश नहीं चलने वाला। शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे और तभी से वहाँ की सत्ता पर उनका राज है। हालांकि इससे पहले कई बार वो अपने विरोधियों के निशाने पर रह चुके हैं, लेकिन पहली बार उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन पर सवाल उठा दिए। इधर चीन के राजदूत के खिलाफ बोलते ही नेपाल के काठमांडू में वहां की सरकार के एक पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला हो गया। नेपाल सरकार में पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने नेपाल और भारत के रिश्तों पर दिए चीन के राजदूत के बयान की आलोचना की। नेपाल यात्रा पर पहुंचे चीन के राजदूत ने भारत से अच्छे रिश्ते रखने वाले नेपाल की विदेश नीति को बेकार बताया था और उनके इसी बयान के खिलाफ नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के भेष में मौजूद एक आदमी ने उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव के समर्थक उन्हें कार में बैठाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। इस दौरान उनकी गर्दन से खून बहता नजर आया। हालांकि उस आदमी के हमला करते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिससे पूर्व मंत्री महेंद्र यादव की जान बच गई। हालांकि गर्दन पर हुए जानलेवा वार से उनका काफी खून बह गया, जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक बताई गई। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से कोर्ट परिसर में मारपीट का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां दो पक्ष जमीन विवाद के एक मामले में कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दो आदमी एक दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आए। इस दौरान दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। उन्हें हाथापाई करता देखकर ऐसा लगा मानो उन पर खून सवार हो। ये झगड़ा यही नहीं रुका, उनमें एक आदमी ने तो मारने के लिए एक कुर्सी तक उठा ली, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और किसी तरह उससे कुर्सी छीन ली। लेकिन इसके बावजूद वो वहां खड़े दूसरे आदमी को मारने के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव किया और उन दोनों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ से बस में आग लगने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के खारगर इलाके में अचानक एक चलती बस में आग लग गई, जिसके बाद उस बस के ड्राइवर ने उसे रोक दिया और उसमें बैठे यात्री नीचे उतर गए। लेकिन बस में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हादसे की जगह पर फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंच गई और उसने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद बस में लगी आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो गई।